वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स विद प्रोफेसर फहद। आज हम दरअसल बात करने जा रहे हैं सेकंड ईयर का सेकंड पार्ट। जैसे कि मैंने बताया कि चैप्टर सेकंड ईयर का फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हाफ पेपर जो है वो 12, 13, 14, 15 चैप्टर में से आता है, ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का। अब हमारा सेकंड पार्ट है जैसे कि चैप्टर नंबर 16, क्योंकि सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 16 भी एक लॉन्ग के पार्ट में इंक्लूड होता है, इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। पहले हम देखेंगे इस चैप्टर की हमारे पास इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर के बारे में हमें क्या बताया गया कि बोर्ड के पेपर में कितने मार्क्स का पेपर आएगा। लेट्स सी, हम देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 16 में हमारे पास क्या है कि 1 मल्टीप्लाई 2, इसके अंदर एमसीक्यूज आ जाएंगे हमारे पास। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 2 6 मार्क्स का इसमें क्या आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह 5/3 मतलब 5 का लॉन्ग या 3 नंबर का न्यूमेरिकल्स हमें इस चैप्टर में से दिया जाएगा। अब अगर मैं इसे टोटल करूं 6 to 8, 8 to 3 11, मतलब इसमें या तो 11 मार्क्स का पेपर आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ 13। लेट्स सी, अब इसका मतलब क्या होगा कि चैप्टर हमें मैक्सिमम 11 मार्क्स दे सकता है और मिनिमम 10, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर 2 से 3 नंबर का पेपर चॉइस में होता है। चॉइस रखी जाती है हर चैप्टर के अंदर, ताकि किसी चैप्टर में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता तो दूसरा चैप्टर उसकी स्पेस को कंप्लीट कर देता है। ये इस चैप्टर की आउटलाइन है कि चैप्टर 16 में से 11 to 13 मार्क्स का पेपर हमारे पास आता है। अच्छा, ये बात याद रखें, हर साल बोर्ड की पेयरिंग चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग और एमसीक्यू चेंज नहीं होता। अगर चेंज होता है तो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो चेंज होता है चैप्टर नंबर 16, जिसे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर 16 में कितने मार्क्स का पेपर, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं शॉर्टली जो कि बेसिक्स हैं, अप्लाइड हैं, इसके अलावा इंपॉर्टेंट टू बोर्ड हैं, या उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं जो हमारे पेपर में यूज हो चुके हैं, और कौन से इस चैप्टर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और कौन से चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। मैं बार बार ये बात करता हूं कि मेरी वीडियोस को देखें, इसलिए आपके लिए फायदेमंद होगी कि आपको इतना समझ आएगा इस चैप्टर की मोरल स्टोरी क्या है, इस चैप्टर का आउटलाइन पार्ट क्या है आपके पास। लेट्स सी, ट्राई करते हैं। ले जी, आप क्या करें कि अपनी बुक ओपन कर लिया करें, साथ साथ से आप निशान लगा लेंगे ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन याद रखें चैप्टर नंबर 16 के अंदर फर्स्ट पार्ट जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास होता है व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड देयर सोर्सेज। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट एंड देयर सोर्सेज, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। अब याद रखें इसके अंदर सोर्सेज में जितनी भी इसकी वैल्यूज दी गई हैं जो कि इसके एमसीक्यू का पार्ट ली जाती हैं, इस चैप्टर का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। द सेकंड इज कहता है डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, पीक वैल्यू है, पीक टू पीक वैल्यू है। इसी तरह रूट मीन स्क्वायर मींस आरएमएस, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वाला जो क्वेश्चन है शॉर्ट, ये इस चैप्टर के अंदर एक एडिशनल क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जाता है हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चैलेंज है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन, कहता है व्हाट डू यू मीन बाय फेज एंगल। सेकंड पार्ट इज डिफरेंस बिटवीन द फेज लैग एंड फेज लीड। ये क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में लास्ट टाइम भी आ चुका है, फेज लैग एंड फेज लीड, डिफरेंस बिटवीन, दोनों क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस है हमारे पास, याद रखें जी। आगे हमारे पास चैप्टर का सेकंड पार्ट लॉन्ग पार्ट स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। अब एसी सर्किट्स की 3 टाइप्स हैं, यू नो। पहला रेजिस्टर है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के पूछा जाता है। इसी तरह एसी थ्रू अ कैपेसिटर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये 2 टाइम लॉन्ग पेपर में आ चुका है। देन एसी थ्रू अ इंडक्टर, इट्स वेरी लॉन्ग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 2 टाइम लॉन्ग आ चुके हैं। अब याद रखें दोनों लॉन्ग के अंदर एक एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ चुका है हमारे पास। वो क्या है हमारे पास, वो कहता है जी डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। दोबारा से नोट कर लें, डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज अ अप्लाइड शॉर्ट क्वेश्चन, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट चलेंगे आप लोग। नेक्स्ट राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इंपीडेंस। इंपीडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी। नेक्स्ट चलेंगे एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। RC through RL series circuit as a long question. The next is जी the third part is power in AC circuit। अब power AC circuit में 2 तरह के क्वेश्चंस हैं, एक सीरीज
सीरीज रेजोनेंस सर्किट है और एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है। इसके दूसरा नाम जो लिया जाता है वो एक्सेप्टर सर्किट है और दूसरा रिजेक्टर सर्किट। अब पेपर में क्वेश्चन आया डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर सर्किट एंड रिजेक्टर सर्किट, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जिसमें से एक शॉर्ट लाजमी आएगा आपके पास, वो क्या है? राइट एंड ऑर्डर थ्री फेज एसी सप्लाई। द सेकंड इज द मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर की एप्लीकेशन मतलब यूजेस लाजमी याद कीजिएगा, ये पेपर में आते हैं हमारे पास जी। राइट एंड नोट ऑन द चौक, एक इंपीडेंस और एक चौक, ये दोनों में से एक लाजमी शॉर्ट पेपर में आता है जी। द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, इसका प्रिंसिपल्स, इसकी ट्रांसमिशन, जनरेशन और रिसेप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज अ लॉन्ग के तौर पे पूछी जाती है। द लास्ट क्वेश्चन इज मॉड्यूलेशन। अब मॉड्यूलेशन आ जाए या इसकी टाइप्स आ जाए। टाइप्स के अंदर इसका जो है ना बेसिक क्वेश्चन जो वो क्या था, डिफरेंस बिटवीन द एएम एंड एफएम। एएम से मतलब है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम से मतलब है हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मतलब मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इस मॉड्यूलेशन में से पेपर में आते हैं हमारे पास। ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस चैप्टर के लाजमी एडिशनल क्वेश्चन भी याद कीजिएगा ताकि आपका पेपर कंप्लीट हो सके। मैं वंस अ टाइम अगेन रिवाइज कर देता हूं। इस चैप्टर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं और इस तीनों में से एक ही पेपर में लाजमी आता है हमारे पास। द फर्स्ट पार्ट इज एसी थ्रू अ कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, कैपेसिटर एंड इंडक्टर एसी थ्रू अ सर्किट। द सेकंड इज एसी थ्रू अ आरसी सीरीज सर्किट और आरएल सीरीज सर्किट। आरएल सीरीज सर्किट टू मच टाइम पेपर में लॉन्ग आया और इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। द थर्ड इज द एक्सेप्टर एंड रिजेक्टर मतलब सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ये इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। द लास्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसका प्रिंसिपल, जनरेशन, रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन, ये इस चैप्टर के 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब आप लोग आ जाइए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की तरफ कि कौन से ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में 1 टाइम प्लस आ चुके हैं। पहली बात इसमें ये याद रखें, इसकी एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 एज अ शॉर्ट के तौर पे आई हुई है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 5 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल नंबर 7 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलेंगे आप लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 2 इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल नंबर 2 जी। न्यूमेरिकल नंबर 4, 4 के बाद 6 एंड 7, 7 के बाद 9 जी। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में आ चुके हैं। मैं लास्ट पे एक बार रिवाइज कर दूं, चैप्टर नंबर 16 में जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं मस्ट बी इंपॉर्टेंट के 2 शॉर्ट जो है ना वो आपके एक्सरसाइज में से आने चैप्टर 16 के, और 1 शॉर्ट जो है ना वो चैप्टर में से आएगा। जैसा कि मैंने चैप्टर में 5 बेसिक्स एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं वो रिवाइज कर लें। इसी तरह इस चैप्टर की एक्सरसाइज को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिएगा ताकि आपके चैप्टर में 16 को कवर अप हो सके हमारे पास। थैंक यू सो मच। लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।